ऐसे में सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि हस्तरेखा कैसे हमारे जीवन के बारे में बतलाती है? हस्तरेखा हर स्टारों के बीच में मार्गदर्शन होने वाली लाइन को सारी चीज़ों को गाइडेंस करती है और कर्मपत्री है। इसमें जो विधि ने विधान लिखा गया है, जिस घड़ी पल से उस पोजीशन के बीच में सारी चीज़ का वास आदमी मार्गदर्शन कर सकता है। सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, भगवान नहीं होता है, लेकिन इसके जानकारी का अनुभव से सारी चीज़ों का प्रमाण दिया जा सकता है। जैसे जिस आदमी का डाउन स्टार होता है, बुध ग्रह की स्थिति पे जो चंद्रमा की इनकी जो पोजीशन आती है, लाइफ लाइन के बीच में कई आदमी पोजीशन को देखते हैं, तो उस स्थिति में ये भी लगता है कि भाई ठीक है, हमारी रेखाएं दिखाने से क्या मालूम हमें ठीक नहीं होता है, हमारा भाग्य छिन जाता है। ऐसा कोई नहीं होता। कर्म पत्री है, कर्म को प्रधान माना गया है, क्योंकि ओम नाम शब्द नाभि से स्टार्ट होता है, ब्रह्मांड से उत्पन्न होकर एक बिल्कुल ब्रह्मांड आता है। तो उस पोजीशन की स्थिति में जानकारी मार्गदर्शन ले सकता है। कोई भी ऐसी भ्रांति वाली चीज़ें नहीं है कि इसमें कि हमारा भाग्य छीन सकता है। भाग्य कोई किसी का नहीं छीन सकता है। विधि ने जो लिखा है, मिलना वही है, लेकिन स्टारों के मार्गदर्शन से, हस्तरेखाओं के मार्गदर्शन से, घातक दृष्टियों से बचने का एक निराकरण मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो उस स्थिति में आदमी निकल के अपना मार्गदर्शन करके अपना समाधान लेने से आत्मिक शांति महसूस कर सकता है। बिजनेस, कारोबार, दाम्पत्य जीवन, हर तरफ से मैरिज लाइफ को भी आदमी देख सकता है। संतान उत्पत्ति के भी ग्रह स्टारों के अंदर प्रमाण पाए जाते हैं। तो उन पदचिन्हों के ऊपर चलने से हर चीज़ का मार्गदर्शन आपको बेनिफिट दे सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा हाथ दिखाने से, हस्तरेखा दिखाने से कोई हमारा भाग्य छीन ले जाएगा या ऐसे हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मार्गदर्शन पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। अगर इन पे कर्म करने वाला हो, जानकार हो, तो इस चीज़ से जन्मपत्री हॉरोस्कोप को और जन्मपत्री के साथ साथ भाग्य की हस्तरेखाओं का मेल किया जाए, दोनों एक्यूरेट पोजीशन पे आपकी मेल कर जाती है, तो उस पत्री को बिल्कुल सही पोजीशन पे मार्गदर्शन स्टिक माना जाता है कि ये सत्य का प्रतीक है। इसके साथ दोनों चीज़ें साथ में चल रही है। दो चीज़ें इसमें आती है कि कई बार इंसान जो आता है हस्तरेखाओं को देख करके कुछ अप्रिय घटनाओं का भी ब्यौरा होता है, तो उस पोजीशन की परिस्थिति के बीच में भी आदमी को पता लग सकता है किस कंडीशन में क्या होने वाला है, किस समय की गतिविधियाँ होती है। समय का प्रतीक इसमें जजमेंट लगाया जा सकता है। तो इस हिसाब से सब चीज़ों का मार्गदर्शन किया जाता है। तो जो भी पूछना चाहे इस ऑप्शन के ऊपर पूछ सकते हैं। कभी भी हस्तरेखाएं कभी गलत नहीं होती, क्योंकि 5 रेखाओं पे भाग्य डिपेंड करता है। बारीक रेखाएं बदलती भी है और मिटती भी रहती है, बनती भी रहती है। इसलिए 5 भाग्य के साथ साथ में रेखाओं का जो जीवन रेखा है, हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हार्ट लाइन है, इन पे रेखाओं का 5 पंचांग बन करके इसमें गणना हुई है। तो इस पे सब चीज़ों का विवरण आता है। तो इसलिए सब चीज़ों की जानकारी की जा सकती है। कौन से समय में कब क्या है, कब कैसी स्थिति है, उसका सब मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो उसके बीच में पूर्ण रूप से आप जजमेंट ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होती इसमें। कर्मपत्री प्रधान है, भाग्य के साथ में जन्मपत्री के बीच में जो भी प्रमाण जो माना जाता है, दोनों चीज़ों की पोजीशन देखी जाती है, किस कंडीशन में क्या है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है, बताया जाता है। बिल्कुल आचार्य श्री, बहुत ही विशेष जानकारी आपने अभी हमें प्रदान की, हमारे दर्शकों को प्रदान की, क्योंकि ना अक्सर यह भ्रांति देखी जाती है कि हाथ की रेखाओं दिखाने के पीछे यह बोला जाता है कि हमें अपना हाथ यूं ही किसी को भी नहीं दिखा देना चाहिए, ऐसे में हमारा भाग्य परिवर्तित हो सकता है या कोई हमारा भाग्य छीन सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम हाथ की रेखाओं के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भाग्य छीन लेगा। अच्छा आचार्य श्री, जैसे कि यहाँ पर एक मन में सवाल और उत्पन्न हुआ है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र जो है अथाह सागर है, इसमें तरह तरह की विद्याएं हैं, जैसे कि जन्म पत्री के माध्यम से भी हम अपने भविष्य को जान पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो है टैरो कार्ड रीडिंग भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, ऐसे ही हस्तरेखा भी है, हस्तरेखा के माध्यम से